नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, ये सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है। इनके कानों पर जरा भी जू नहीं रेंगता। क्या देश के हालात हैं ये सभी बखूबी समझते हैं। इस देश में महंगाई की मार है, पढ़ा लिखा घूम रहा बेरोजगार है, शिक्षा व्यवस्था बीमार है और कहते हैं बीजेपी की सरकार है। खैर, बात करते हैं युवाओं की। जो युवा बेचारा डॉक्टर बनने का सपना देखे, नीट का एग्जाम दे और पेपर लीक हो जाए तो वो क्या करेगा। जाहिर सी बात है कि इस गूंगी बहरी सरकार में सड़क पर ही उतरेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सरकार को इन युवाओं की भी चिंता नहीं है। अब सरकार सुने ना सुने वो तो खैर उसकी मर्जी है। क्यों तानाशाही किस कदर है ये तो जनता जानती है। लेकिन युवाओं की ही आवाज बनकर शांतिपूर्वक लड़ रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उनका वजन रोज घटता जा रहा है। आपको बता दें कि वांगचुक के आमरण अनशन का आज 19वां दिन है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद कई बच्चों की आत्महत्या और लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ होते देख सोनम वांगचुक ने सिस्टम पर सवाल उठाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। लगातार 19वें दिन से भूखे रहते हुए सोनम वांगचुक की तबीयत बेहद खराब हो चुकी है। उनका ब्लड ग्लूकोज काफी कम हो गया है। वजन करीब 9 किलो घट चुका है और काफी मसल लॉस भी हो चुका है। वही नेताओं समेत कई हस्तियां सोनम से आग्रह कर रही हैं कि अनशन तोड़ दें, लेकिन वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। खैर, इसी कड़ी में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सोनम वांगचुक की चिंता में नाम लंबा सोशल मीडिया पोस्ट किया। दरअसल राज ठाकरे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सोनम वांगचुक के अनशन का आज 19वां दिन है। उनकी तबीयत को लेकर आ रही खबरें और तस्वीरें निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाले हैं। ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि सरकार ने सोनम वांगचुक का और इस देश में आंदोलनों के लिए बची हुई एक जगह का भी गला घोटने का फैसला कर लिया है। राज ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि जो सरकार भगवान श्री राम की तिजोरी लूटे जाने पर भी चुपचाप देख सकती है, उसे नागरिकों के आंदोलन से भला क्या फर्क पड़ेगा। जिन संस्थाओं को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए उन्हें ही अपने नियंत्रण में ले लिया गया। चुनावों को मनमाने तरीके से मैनेज किया जा रहा है और इसके लिए बेहिसाब पैसा खर्च किया जा रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, ये सवाल देश का अधिकांश मीडिया नहीं पूछ रहा है। इसके बजाय यही मीडिया अपने अदृश्य बॉस के इशारे पर सत्ताधारी दल के नेताओं और विरोधियों को बदनाम करने में व्यस्त है। राज ठाकरे ने याद दिलाया कि साल 2018 में सोनम वांगचुक को री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। उनसे गैर पारंपरिक ऊर्जा सहित कई विषयों पर चर्चा की गई थी और उनकी खूब सराहना भी की गई थी। उस समय भाजपा ये दिखाना चाहती थी कि वो गैर पारंपरिक ऊर्जा को कितना महत्व देती है, इसलिए सोनम वांगचुक भी उपयोगी थे। बाद में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला तो वांगचुक ने भी बीजेपी की सराहना की, लेकिन आगे चलकर उन्हें समझ में आया कि सरकार की मंशा वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। आज सोनम वांगचुक की मांग सिर्फ इतनी है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच हो, इसके लिए जिम्मेदार मंत्री को हटाया जाए और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। राज ठाकरे ने सवाल किया कि इसमें क्या गलत है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की सरकारी डॉक्टर से निगरानी में जांच का आदेश दिया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया के इस अदालत में सुनवाई की गई। अदालत ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के द्वारा दिए गए आश्वासन से हम संतुष्ट हैं। ये निर्देश दिए जाते हैं कि सरकारी डॉक्टर्स द्वारा सोनम वांगचुक की नियमित जांच की जाए और डॉक्टर्स की सलाह पर उचित हस्तक्षेप किया जाए। अदालत ने जनहित याचिका का निस्तारण किया। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोनम का स्वास्थ्य नियमित तौर पर चेक हो रहा है। अदालत ने पूछा कि क्या सरकारी डॉक्टर सोनम वांगचुक की जांच कर रहे हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, उनकी तरफ से जब भी हमें अनुमति दी जाएगी सरकारी डॉक्टर्स उनकी नियमित जांच करना शुरू कर देंगे। तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि अब सरकारी चिकित्सक उनकी नियमित जांच करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाएंगे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन के बाद अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन कीमती है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार अपने जीवन को अंत करने के लिए नहीं देखा जा सकता। वहीं इस बीच वीडियो को साझा कर सोनम वांगचुक ने बड़ी अपील की है। उन्होंने अपनी मांगों पर कार्रवाई न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। कुछ देर में उनके स्वास्थ्य की फिर से जांच की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए आप जरा इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुज़ुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय। हालांकि सरकार बहरी हो चुकी है, या तो सत्ता के नशे में इस कदर चूर है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो सत्ता का सुख भोग रहे मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि सीजेपी और सोनम वांगचुक की मांगों के आगे सरकार झुकेगी या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपकी क्या राय है। सरकार के इस रवैये को लेकर हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।